नमस्कार फ्रेंड्स, एचएसएम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे और 2025 में हम सब मिलकर मार्केट से लर्निंग के साथ साथ बेहतर अर्निंग करें और आपके लिए 2025 एक बेहतर साल साबित हो। इसी कड़ी में फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एक आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं। अब इस चैनल पर जो आपने देखे पिछले एक महीने से कोई अपडेट नहीं मैं दे पा रहा था क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल था, और अभी इस चैनल के ऊपर कुछ बेहतर चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जिस आईपीओ के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, इस आईपीओ को देखो, जब भी किसी आईपीओ का आप अप्लाई करें तो आपको चार चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट पर आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करके रखा हुआ है, लेकिन आज जो ये चार फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन चार फैक्टर के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी मैं कहता हूं कि मैं आपको डैम श्योर करूंगा कि अगर आप ये चार फैक्टर के ऊपर फोकस कर लिए, लाइफ में कभी भी कोई भी आईपीओ अप्लाई करेंगे, वो आईपीओ आपसे गलत अप्लाई नहीं होगा। कौन सी वो चीज़ है समझिएगा, क्योंकि अक्सर कंपनी जो आईपीओ लाती हैं, कई सारी कंपनीज मार्केट के ट्रेंड को देखकर आईपीओ लाती हैं कि वहाँ पर वो भी पैसा अर्न करके निकल जाए। और इसके पीछे की कहानी अब सभी को पता है कि क्यों आईपीओ लाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन के ऊपर समझा कर रखा हुआ है। एचओएसएम हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं लाइव क्लासेस एंड बेसिक टू एडवांस आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर जिस आईपीओ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर, ये आईपीओ है इंडोफॉर्म इक्विपमेंट लिमिटेड। नाम आपने ऑलरेडी इस कंपनी का सुना होगा। मैं डैम से हो रहा हूँ कि आपने इस कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं बेसिक। इंडोफार्म इक्विपमेंट एक ऐसी कंपनी है जो एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता है। यानी कि एक बहुत फेमस इनका एक इक्विपमेंट है जो ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हैं इंडोफार्म्स से ही पता चल रहा है कि ये ट्रैक्टर, क्रेन्स एंड अगर आप देखेंगे क्रेन हुआ, हार्वेस्टर्स हुए, तो इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, इसके इक्विपमेंट के बारे में आपको दिखा दूं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ से आप इंडोफार्म के बारे में देख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स एंड अबाउट प्रोडक्ट में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखेंगे ट्रैक्टर्स, एंड यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो रूटावेटर्स और कई सारे चीज़ें आपको दिखेंगी। एंड एग्रीकल्चर में और आप देख सकते हैं हार्वेस्टर, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट बनाते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा इक्विपमेंट जो है वो क्रेन है। यहाँ से देख सकते हैं क्रेन्स। तो ये क्या करते हैं, इनको इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एग्जैक्टली। अगर आप इनमें कंपनी के ओवरव्यू में आओगे तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा होगा कि इनका क्या बिजनेस है और ये क्या बिजनेस कर रहे हैं। ओवरऑल अगर यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस कंपनी की जो कैपेसिटी है पर एनुअल, वो कितनी कैपेसिटी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग 34 एकड़ में ये कंपनी फैली हुई है। इनकी पर ईयर जो कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन की वो 18,000 यानी कि 18,000 ये ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड 2,400 क्रेन्स एंड आप देखेंगे लगभग 20,000 इंजन्स पर एनुअल ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इनकी कैपेसिटी है। ये दोबारा से जब कंपनी स्टैब्लिश हुआ, कह सकते हैं दोबारा से ऑपरेटिंग हुआ था 2009 के अंदर, क्योंकि 2000 से लेकर 2008 के अंदर ये कंपनी में उतना ज़्यादा कह सकते हैं एक्टिव नहीं, लेकिन दोबारा से जब ये एक्टिव हुई 2029 के अंदर, वहाँ से एक बिंदास इन्होंने अपना सफ़र जारी किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका कह सकते हैं कि ये कंपनी स्टैब्लिश है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये इसका ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर यहाँ से देख रखा। यहाँ से आप फार्मिंग से रिलेटेड ये सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं। यानी कि बिजनेस कह सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस है जो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो इन चीज़ों की लगातार हमें डिमांड देखने को मिलने वाली है। सीधी सी बात समझ सकते हैं। तो यही वही सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से इशू साइज की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी दो तरीके से आईपीओ लाती है, फंड रेज करती है, हम सभी को पता है। वैसे जब कंपनी मार्केट में आ जाती है तो कई सारे तरीके होते हैं, राइट इशू होता है या प्रेफरेंशियल इशू होता है, क्यूआईपी होता है, कई सारे तरीके होते हैं कि फंड रेज कर सकते हैं। जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती तो उसके पास एक ऑफर दिया जाता है। वो ऑफर देती है रिटेल इन्वेस्टर्स को, यानी कि पब्लिक को, कि आप आइए हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए और आप यहाँ से फंड मतलब मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हो। तो दो तरीके होते हैं, एक फ्रेश इशू होता है और एक ऑफर फॉर सेल्स होता है। ये दोनों आईपीओ के मेन तरीके होते हैं फंड जुटाने का। फ्रेश इशू कौन करता है? ये प्रमोटर्स करते हैं जो कंपनी को लॉन्च किए थे, जिन्होंने कंपनी बनाई। और ये ऑफर फॉर सेल्स कौन लाता है? वो लोग जो इसके अंदर इन्वेस्टर हैं।
जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो उनको भी ऑफर दिया जाता है कि सर अगर आप चाहें तो आप भी फंड यहाँ से जुटा सकते हैं या फंड यहाँ से अपनी हिस्सेदारी भेज सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इशू अगर हम देखें, कॉम्बिनेशन जो इशू हमें देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना फंड यहाँ से कंपनी रेज कर रही है, वो चीज़ें आप देख पाओगे। तो यहाँ पर जो इशू साइज है वो 260.15 CR का देखने को मिल रहा है, यानी कि 260.15 करोड़ कंपनी यहाँ से फंड इश्यू करने वाली है। अब यहाँ पर जो फ्रेश इशू का साइज हमें देखने को मिलने वाला है वो सर फ्रेश इशू का हमें 184.9 CR, यानी कि लगभग 185 CR का यहाँ से फ्रेश इशू आने वाला है 260 में से। एंड ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू देखेंगे तो 75.25 करोड़ यहाँ से फ्रेश इशू होने वाला है। आप समझ चुके हैं कि ऑफर फॉर सेल्स से कितना है 75.25 एंड फ्रेश इशू से लगभग 185 CR यहाँ से देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये देख सकते हैं 1994 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुआ था। एंड उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। और इस कंपनी के पास जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं 16 HP से लेकर 110 HP के ये कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, लाइक पिकअप, कैरी ऑन, क्रेन्स और ट्रैक्टर्स जो इसके ब्रांड्स हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं लाइक नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, ETC ऐसे देशों में ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। एंड यहाँ से रेंज देख सकते हैं कि इनकी क्या रेंज है, क्रेन्स की रेंज वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इतने स्क्वायर मीटर्स ये सारे पूरा यहाँ से डिटेल दिया गया। अब बात आते हैं जो मेन टॉपिक है कि इस कंपनी के बारे में जिसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि कल की डेट में कंपनी ने अपने IPO को लॉन्च किया था, ओपनिंग हुआ और लिस्टिंग प्राइस भी अभी हमें देखने को मिल जाएगा। 7 तारीख को लिस्टिंग है, यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ, 7 जनवरी को ये लिस्टिंग हमें देखने को मिलने वाली। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये, प्राइस बैंड जो रखा गया 204 से लेकर 215 के बीच में ये फ्री यहाँ पर इशू रखा गया। 204 रुपए से लेकर 215 रुपए के बीच में ये प्राइस बैंड रखा गया। पर लॉट के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 69 नंबर ऑफ शेयर्स रहने वाले हैं। इशू वही आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने शेयर्स यहाँ पर इशू हुए हैं, टोटल शेयर। एंड यहाँ पर इशू साइज आपको देखने को मिल जाएगा 260 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू हम लोगों ने देख रखा है। एंड ऑफर फॉर सेल्स भी देख रखा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। इशू साइज आपको मेन बोर्ड में देखने को मिलने वाला है, यानी कि NSE एंड BSE के अंदर आपको ये इशू साइज देखने को मिलने वाला है। लिस्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं एंड ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ से इंडोफार्म के बारे में थोड़ा सा IPO ओपनिंग, क्लोजिंग, ये चीज़। तो ये क्लोज, जैसे मैंने कहा कि क्लोजिंग जो होगी वो 2 जनवरी को हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट आपको 3 जनवरी को देखने को मिलने वाला है। इनिशियली रिफंड जो पैसा होता है अगर आपने लगाया हुआ, जो आपके बैंक अकाउंट में क्लोज अमाउंट होगा, ब्लॉक अमाउंट होगा, वो आपको इनिशियली रिफंड कर दिया जाएगा मंडे के दिन 6 जनवरी को। एंड क्रेडिट शेयर्स आपको 6 जनवरी को ही देखने को मिलेगा और लिस्टिंग 7 जनवरी को हमें देखने को मिलने वाली। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो सर आप 2 तारीख यानी कि कल तक 5 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी तक का बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही सारी चीज़ें यहाँ से कि मिनिमम आप एक रिटेल कैटेगरी में कितनी लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट जिसमें 69 शेयर्स हैं, जिसमें आपकी वैल्यू रहने वाली 14,835 रुपये का। एंड रिटेलर्स मैक्सिमम कितना 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,92,855 रुपये लगने वाले हैं। एंड SHNI मैक्सिमम कितना, BHNI, ये कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या फंड रेज करने का, चारों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं बाद में। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है फंड जुटाने का, तो इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सेटिंग अप द न्यू डेडिकेटेड यूनिट्स एक्सपेंस देयर द पिकअप एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने पिकअप्स एंड इस कैपेसिटी को इन्हांस, क्रेन कैपेसिटी को इन्हांस करने वाले। और देखिए कंपनी जब भी कोई फंड जुटाती है, ऑफर करती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने की ही बात करती है, अपने डेट और अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए। तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम यहाँ डेडिकेटेड है। अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ देयर पिकअप एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए बोले। दूसरा वही चीज़ें कि रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट्स फुल पार्ट एंड, यहाँ से देख सकते हैं सर्टन बोरिंग्स जो इनके पास डेट है उसको ये काम करने के लिए बात कर रहे हैं। थर्ड, फर्दर इन्वेस्टमेंट NVSE सब्सिडीज जो आप देख सकते हैं इनकी, उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, फेसिंग जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है कैपिटल बेस्ड,
तो उसको भी ये काम करने वाले हैं। फोर्थ इन्होंने रखा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये चारों जो ऑब्जेक्टिव है काफी बेहतर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो काफी बेहतर ऑब्जेक्टिव यहां से हमें देखने को मिला। एंड इसके बाद यहां से अगर आप देखोगे तो ये चीज देख सकते हो कि इनके पास बैलेंस शीट अगर हम देखें, थोड़ा सा देखो किसी कंपनी के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि अभी हमारे पास ये डेटा मौजूद नहीं है, बट हमें ये डेटा देखने के बाद ये पता चलेगा कि पिछली परफॉर्मेंस कैसी कंपनी की रही। तो एसेट्स की बात करें सर, तो एसेट्स आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022, 23 एंड 24 का अगर हम डेटा देखें तो इनके पास जो एसेट्स था 619.83 करोड़ का, वो बढ़कर अभी अगर हम देखें तो 647 था, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर का जो डेटा है क्वार्टर 2 का वो डेटा यहां से देखने को मिला। रिवेन्यू देखेंगे तो पिछले कुछ समय से रिवेन्यू लेकिन फ्लैट देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा चीजें नहीं मिल रही। आफ्टर टैक्स देखेंगे तो जहां 13.72 था वो बढ़कर 15.3 एंड अभी भी लगभग फ्लैट कह सकते हैं, अभी भी 2 साल 3 साल से फ्लैट दिख रहा है। नेटवर्थ देखेंगे कंपनी का नेटवर्थ हमें 342 अभी लास्ट में ये देखने को मिला जून क्वार्टर के अंदर। मार्च में देखेंगे तो 317 था, 219 एंड 217। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, बट उतना ज्यादा स्टिल हम कह सकते हैं कि बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत हैवी कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। टोटल अगर हम डेट की बात करें तो सर डेट कभी 275 करोड़ था, फिर 80 करोड़, अभी 70 करोड़, और अभी जो लास्ट में हमें देखने को मिला वो देखने को मिला 245 करोड़। तो ओवरऑल कह सकते हैं फंडामेंटल में वो चीज नहीं नजर आ रही जिसके लिए हम कहें कि एक बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल है, जैसे हमें इन्वायरो इंफ्रा के अंदर दिखे वो चीज नजर नहीं आई अभी। एंड अगर जीएमपी प्राइस, सेकंड चीज हमें यहां पर ये चेक करना है जीएमपी प्राइस कि भैया जीएमपी प्राइस ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्राइस कैसे होता है, जिस कंपनी में जो प्राइस बैंड रखा जाता है, जैसे इसी की प्राइस बैंड की बात करें, ये प्राइस बैंड चल रहा है, तो इसका जीएमपी प्राइस हम जब भी देखते हैं, सॉरी यहां से मैंने ये लिखना है, हाँ, तो जीएमपी प्राइस में यहां पर उतना ही हम ऐड करके देखते हैं कि कितना चल रहा है। तो जब से इसके आईपीओ की बात चल रही थी 27 दिसंबर से देखें तो इसका जो प्राइस बैंड था वो 215 का था, तो यहाँ जीएमपी प्राइस 85 था। फिर मार्केट के सिनेरियो को देखकर इसका 80 आया, फिर 80 एंड 80 एंड अभी लास्ट कल की डेट में हमने देखा इसका जीएमपी प्राइस थोड़ा सा इनहांस हुआ, 95 हुआ, और आज तक का जो जीएमपी प्राइस हमें देखने को मिल रहा है रनिंग मार्केट के अंदर अभी, तो वो हमें देखने को मिला है सर 95। यानी कि यहां पर 215 के भाव में अगर हम यहां पर 95 ऐड कर दें तो सर ये हमें 310 की लिस्टिंग दे रहा है, जो 44% के अराउंड दे रहा है, यानी कि 40% के ऊपर हमें लिस्टिंग देता हुआ स्टॉक दिख रहा है एज अ जीएमपी प्राइस। और जीएमपी प्राइस हमें यह बताता है कि सर मार्केट के अंदर इस स्टॉक का इंटरेस्ट है लोगों का, यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक की तरफ, यानी कि इस आईपीओ की तरफ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यह चीज आपने देख रखा। अब इस डेटा को देखने के बाद मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा और इसकी बैलेंस शीट में थोड़ी सी मैंने इसमें कमी रखी ताकि हम डायरेक्ट उस पे वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। अब वो क्या चीज है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां से देखिएगा एग्जैक्टली वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहां से देखिए 4 चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, जब भी किसी आईपीओ को आप अप्लाई करें तो सबसे पहले आपको देखना है उसका बिजनेस मॉडल, सर बिजनेस क्या कर रही है कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। सेकंड थिंग, जब भी आपको देखना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपने देख लेना है। थर्ड, आपको देखना है कि उसका जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है, यानी कि मार्केट में लोग इंटरेस्ट कैसे दिखा रहे हैं, ग्रे मार्केट में क्या उसका भाव चल रहा है। चौथी चीज देखना है उसका सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन देखना है कि सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट कैसा है। और ये 4 चीज कभी भी लाइफ में आपसे गलती नहीं कराएंगे किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। अभी हमने 3 देख लिया। बिजनेस मॉडल अच्छा, चलो ठीक है, हम एक कृषि प्रधान देश है और इसका बिजनेस है, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर भी ऑब्जेक्टिव अच्छा था कि ये अपनी कैपेसिटी को इनहांस कर रहा है, रीपेमेंट पेमेंट को लेकर जीएमपी प्राइस भी अच्छा चल रहा है, 44% के अराउंड इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है, अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन अभी डेटा हमने नहीं देखा, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है उसको एक बार नजर डाल लेते कि सब्सक्रिप्शन कैसा चल रहा है। यहां से देखिएगा अभी इसका कई सारी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। मैं प्रीमियर एनर्जीज की बात करूंगा तो सब्सक्रिप्शन अभी हम अगर यहां से देखें, एग्जैक्टली ये वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हो, मैं एग्जैक्टली कहूंगा इस वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। अभी देखो यहां पर भी प्रीमियम जो आपको देखने को मिल रहा है वो देख सकते हैं 95 का देखने को मिल रहा है, और अभी हमने कहा ना कि 95 चल रहा है। प्रीमियम लॉट साइज, अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, ये आप यहां से देख सकते हो। सेकेंड चीज अगर आप यहां से देखोगे कि किसके लिए कितना अप्लाई हुआ और कितना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो सर आप यहां से देख सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन
QIB के थ्रू अगर हम देखें अभी रिसेंटली, तो आप यहां से देख सकते हो इनके लिए ऑफर किया गया ये कुछ नंबर ऑफ सेस यहां पर, और ये लगभग 12 टाइम हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। HNI एंड 10 लाख एंड 2 लाख HNI प्लस देखें तो यहां से लगभग 120, 131 एंड 135, तो यहां से देख सकते हैं कि HNI जो 2 लाख प्लस हमें देखने को मिल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं 135 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो इनको ऑफर किया गया एंड कितना हो चुका, 45 टाइम, 45 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सर ये जो सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है 54.43 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है, तगड़ा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो चारों चीजें हमने यहां देख ली कि GMP प्राइस 44% ऊपर देखने को मिल रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन भी हमें 54% से 54 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड यहां पर हैं। ये चीज आपने यहां से देख रखा। और चीज आप यहां से देख सकते हो, नीचे आएंगे तो यहां से अभी हमने टोटल सब्सक्रिप्शन देख ही रखा है, यहां से रिटेल कैटेगरी की 45 गुना हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सर कह सकते हैं कि इनका एक स्ट्रांग हमें इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिल रहा है कि ठीक है इस IPO की तरफ लोग देख रहे हैं। एक चीज और मैं यहां थोड़ा सा देखना चाहूंगा, मैं यहां पर चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर आऊंगा और उस वेबसाइट के थ्रू थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करूंगा जो मैंने अभी नहीं देखा। वो चीज मैं कहूंगा कि यार ठीक है, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर लेनी है, अब एक चीज तो बाकी रह ही गया। वो क्या रह गया कि IPO आ रहा है, क्या वो फेयर वैल्यूएशन पर IPO है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो फेयर वैल्यूएशन पर IPO हम तभी चेक कर सकते हैं जिसका थोड़ा सा हमें डेटा हो। जैसे मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो ये हमेशा मैं कहता हूं कि 15 होना चाहिए सर। यहां पर आप देखोगे कि लगभग 9 एंड 5, डेट टू इक्विटी 8.5 चल रहा है, 0.85, लगभग 1 के आसपास, ये थोड़ा सा ओवर है, मतलब कंपनी के पास डेट है। पैट मार्जिन देखेंगे तो पैट मार्जिन ठीक दिखा, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अबव देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से लगभग 2.5 टाइम ऊपर हमें लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। पी रेशियो की बात करें सर, तो पी रेशियो अभी कितना चल रहा है 54, जो कि एक मार्केट की ओवर वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और हमने इन्वायरो इंफ्रा के अंदर देखा था कि लगभग 9 के आसपास था, वो लगभग 20 के अराउंड हमें लिस्टिंग होता हुआ दिखा। एंड यहां पर अभी ये प्री मार्केट में 54 है, और यहां पर जब पोस्ट मार्केट जब IPO इसका लॉन्च होगा, लिस्टिंग होगा, तो 105 पे होगा, यानी कि ये एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। इस चीज का थोड़ा सा आप जिक्र करिएगा कि यहां पर इंटरेस्ट लोग जो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि एक हाईवे लिस्टिंग के बाद इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, लोग यहां से प्रॉफिट भी बुक करें। इस चीज का हमें थोड़ा सा जिक्र करना होगा। अर्निंग पर शेयर में भी 2 रुपए पर शेयर ही कंपनी अर्न कर रहा है, तो ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा IPO है, आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको होल्डिंग के लिए मुझे थोड़ा सा मेरे वे में लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि होल्डिंग के लिए यहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो IPO की तरफ आप जा सकते हो, बेहतर लिस्टिंग हो रही दिख रही है कि लगभग 50% के ऊपर हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, और कल का डेटा और हो सकता है इसकी GMP को इंक्रीज कर जाए, जो लगभग 60-70% के अराउंड लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तक का जो ओवरऑल मेरा निष्कर्ष है, अच्छा IPO है, बट एक ओवर वैल्यूएशन IPO। अब आपका क्या इसमें सिनेरियो है, जरूर मेरे साथ सवाल करिएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी को इनवाइट करूंगा कि आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।